बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 3,714 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान 7 मरीजों की मौत भी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 1383 मामले सामने आए हैं। वहीं 7 में से 6 मौत केवल केरल में हुई हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1036 मामले सामने आए हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गोरे, जो कि डायरेक्टर है इमरजेंसी मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर संदीप, आपका स्वागत है 18 स्वदेश पर। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या हम मान लें कि ये चौथी लहर की आहट है? ये जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, ये स्टार्ट ऑफ चौथी लहर हो सकती है। बट एक एश्योरिंग ये फैक्ट है कि ये जो ये मामले बढ़ रहे हैं, उसका रीजन है कि ये जो नया वेरिएंट आया है BA.4 और BA.5, ये नए वेरिएंट की वजह से ये थोड़े से केसेस बढ़ रहे हैं। ये हाईली ट्रांसमिशेबल है, मतलब एक से दूसरे को बहुत जल्दी इसकी लागन होती है। बट एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें सिवियरिटी बहुत कम है। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन लेस देन 1% लग रहा है इन सब केसेस में, और मोस्ट ऑफ द जो केसेस आजकल हम देख रहे हैं वो ओपीडी बेसिस पे ट्रीट होने लायक पेशेंट है। इसलिए इसमें ऐसी चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। बट फिर भी अगर हमें चौथी लहर में अगर नहीं जाना है, ये यहीं पे हमें रोकना है, तो हर एक आदमी को हमें मास्क पहनना चाहिए। और जो कंपलसरी मास्क जो हम बोलते थे ना, जो हमने पहले यूज किया था या तीसरी लहर के टाइम यूज किया था, वही हमें यूज करना चाहिए। तो ताकि हम जो केसेस अभी इस जो कुछ हजारों में ही है, वही पे हम रेस्ट्रिक्ट करके फोर्थ वेव हम रोक सकते हैं। संदीप, एक चीज बताएं कि ये जो मामले अचानक से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे अगर मैं पूछूं कि कारण क्या है तो आप क्या कहेंगे? ये कैसा है ना कि ये कैसा रहता है ना कि वायरस अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है। अभी ये कोरोना वायरस का ये BA.4 और BA.5 नाम का एक नया वेरिएंट आया है। इसकी वजह से ये हमारे कोरोना के इसमें थोड़ा सा बाढ़ हो चुकी है, क्योंकि जैसा है कि वो वायरस भी इसमें जीने के लिए खुद के स्ट्रक्चर में बदलाव करता है ताकि वो ज्यादा सस्टेन रहे। इसलिए उसके एडेप्टेशन में नए नए वेरिएंट आते हैं। तो अभी का जो अभी जो केसेस, खास करके जो मुंबई में हम जो केसेस देख रहे हैं, ये BA.4 और BA.5 टाइप के वेरिएंट्स है। एंड इसका एक अच्छी चीज है कि ये इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा है, बट इसका जो सीरियसनेस है, जो फेटेलिटी रेट बहुत कम है। डॉक्टर संदीप, मानसून आने वाला है, क्या मानसून आने पर कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है या कैसा असर पड़ेगा मानसून का कोरोना पर? या कैसा रहता है कि हम हमेशा जब देखते हैं, जब भी विंटर की शुरुआत रहती है या मानसून की शुरुआत रहती है, जो वायरल इन्फेक्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा हमें केसेस थोड़े से हमें ये पहले 1-2 हफ्ते तक बढ़ेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 1 या 2 हफ्ते के ऊपर ये केस की बढ़ोतरी नहीं रहेगी और ये हम फिर से पूर्ववत सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर संदीप, देखा गया कि हाल के दिनों में मास्क में और बाकी पाबंदियों में भी ढील दे दी गई, तो इस बात को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कोरोना के केसेस बढ़ने में? और दूसरी चीज, अगर हमें ये रोकना है, कोरोना की लहर जो इतनी तेज से बढ़ रहे हैं मामले, इनको रोकना है, तो हमें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? आप आम आदमी को किस तरह का संदेश देंगे, कौन से प्रिकॉशंस बताएंगे रखने के लिए? सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि मास्क में ढील तो कभी भी नहीं दी गई थी। हमें हमेशा मास्क कंपलसरी हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज करना चाहिए ऐसे इन दिनों में। हालांकि मैंने सुना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक मीटिंग लेके सबको मास्क कंपलसरी करने के डायरेक्टिव सारे कलेक्टर्स को दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी मूव है। मैं ये कहता हूँ, देश के जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमें चौथे वेव में नहीं आना है, तो एक ही चीज आपका प्रोटेक्शन कर सकती है, और वो मास्क, हमें मास्क लेके ही पब्लिक प्लेस में जाना चाहिए। और अननेसेसरली, जैसे हम अननेसेसरली कहीं क्राउड के प्लेस पे जाना, अगर हमें जरूरत नहीं तो वहां नहीं जाना चाहिए। फिलहाल हम सेकंड वेव की तरह सारे हमारा जो व्यवहार बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, शो मस्ट गो ऑन। तो हमें कम से कम मास्क पहनना
बहुत जरूरी है और मास्क शुड बी द न्यू नॉर्म। मतलब बिना मास्क जिस तरह से हम जैसे जूते पहन के घर के बाहर निकलते हैं, उस तरह से मास्क पहन के हमें अगर हम बाहर निकलने, अगर ये सावधानी हम अगले 1 महीने तक हम बरतते हैं, एकमात्र सावधानी अगर हम ये बरतते हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो अभी की जो बढ़ोतरी हमें केसेस में दिख रही है, वो चौथी लहर में नहीं कॉन आउट हो जाएगी। डॉक्टर संदीप, हमसे बात करने के लिए और सारी जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना भी गया नहीं है, प्रिकॉशंस लेने हैं और उसी से बचाव संभव है, यानी कि कोरोना को रोकने का एकमात्र जरिया है कि आप मास्क लगाएं और बाकी प्रिकॉशंस लें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आरबीआई पॉलिसी